आनंदमयी माँ आखिरी श्वास गिन रही थी। कितना कीमती समय था और जाते जाते कहा कि आश्रम की सेवाएं और काम ऐसे ढंग से करना कि सत्संग का त्याग न हो जाए। सत्संग ऐसी चीज जो अपने दुख को पकड़ के रोते रहते हैं उनको मुस्कुरा के अपने दुख को पचा लेना चाहिए और सुख बांटना चाहिए। इससे अंतःकरण की मलिनता दूर हो जाएगी। तो अंतःकरण की मलिनता दूर होते ही वो तेज आने लगेगा। जयराम जी बोलना पड़ेगा। खा पी कर पुष्ट होकर अथवा ठंडे प्रदेश में रहकर कुछ चमड़ी का रंग बदलकर तेजस्वी होना ये उल्लू के पट्टों का काम है। ब्रह्मवेताओं का काम कुछ निराला होता है। मैं बड़ा तेजस्वी होकर आया क्योंकि लंदन रहा था, अमेरिका रहा था। अमेरिका में अगर तेजस्वी हो जाते हो तो भैया लंदन में तेजस्वी हो जाते हो या हिमालय में रहकर तेजस्वी हो जाते हो तो ये देश की विशेषता, चमड़ी की विशेषता है। तुम्हारे उस प्रिय परशोत्तम यार की, परमात्मा की विशेषता का तुमको ज्ञान नहीं। अष्टावकर महाराज कहाँ गए थे लंदन और कहाँ गए थे अमेरिका में चमड़ा चेंज करने को। उनके शरीर तो 8 डिफेक्टों से आक्रांत था। पैर की धर को तो हाथ की धर को तो पेट की धर को तो पीठ की रीढ़ हड्डी की धर को। ऐसे अष्टावकर मुनि का तेज, विशाल राज्य, विशाल बाहु, विशाल विद्या, विशाल धन राशि का स्वामी जो राजा जनक था वो नन्हे से 12 वर्ष के अष्टावक्र के आगे टेढ़ी टांगे, तिरछी चाल, तिरछी बाणी और महाराज उस वाणी में भी जो ब्रह्म तेज था, उस वाणी में और उस ब्रह्मवेता के चित्त में जो आत्म तेज था, उसको देखकर जनक राजा अष्टावक्र के शरण में आ गया। मीरा का तेज ऐसा था कि मीरा की निंदा विरोध करने वाले भी जब अति करते और आकर मीरा की हत्या करने का सोचते और नजदीक आ जाते तो मीरा के तेज से उनका चित्त बदल जाता था। तो भगवान के भक्तों का और ब्रह्मवेताओं का तेज दूसरों के दुख दर्द को निवारने वाला होता है। क्षमा, शौच आदि सद्गुण होते हैं वे। तो महापुरुषों का तेज भगवान बोलते हैं कि अपने में ये तेज साधक को लाना चाहिए। कई ऐसे महापुरुष होते हैं जिनको ये सद्गुण, दैवी संपदा के गुण जन्मजात से होते हैं। जैसे नामदेव, ज्ञानेश्वर महाराज, शुकदेव महाराज, मीरा, सुलभा आदि स्वभाव से उनमें ये सद्गुण होते हैं। क्षमा का सद्गुण होता है, धैर्य का सद्गुण अपने आप आता है, ब्रह्मचर्य के तरफ झुकाव अपने आप होता है। जन्मजात किसी में ये संस्कार होते हैं। किसी को साधन, भजन और सत्संग करके कुछ नियम व्रत का सहारा लेकर अपने में लाने होते हैं। साधन से साधने पड़ते हैं। लेकिन जन्मजात भी हुए होंगे तो कभी न कभी साधे होंगे। जैसे महाराष्ट्र में पढ़ के आया 9वीं तो यहाँ 10वीं में प्रवेश मिल जाता है। यहाँ का पढ़ा हुआ 11वीं तो दूसरी जगह 12वीं में प्रवेश मिल जाएगा। ऐसे जिसको जन्मजात भी ये सद्गुण होते हैं तो कभी न कभी साधे हैं। तो हम लोग भी अभी साध सकते हैं। जिनके कुछ सद हैं वो ज्यादा साध कर उस देव में स्थित हो सकते हैं। तो ये देवी संपदा के जो सद्गुण है 26, उसमें के जितने गुण अपने पास ज्यादा उतना जीवन टेंशन रहित, चिंता रहित, भय रहित, शोक रहित, दुख रहित, उद्वेग रहित जीवन होगा। दैवी संपदा के गुण जितने गहरे होंगे उतना आदमी उदार होगा, सहनशील होगा, क्षमावान होगा, उसमें शौर्य होगा, तेज होगा, धीरज होगी। ये सारे के सारे सद्गुण उसके लिए और उसके संपर्क में आने वालों के लिए सुखद हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं तेज क्षमा। तो तेज ये कि उनकी महापुरुष जिनमें देवी संपदा है उनकी हाजिरी में सद्गुण ही लोगों का उत्साह बढ़ने लगेगा।
अरे दुर्गुणी और दुराचारी लोग भी उन महापुरुषों के संपर्क में आकर सद्गुणी और सदाचारी होने लगते हैं। महापुरुषों का तेज है। दूसरा ये गुण होता है, उनमें क्षमा होती है। क्षमा मोहवश भी की जाती है, क्षमा भयवश भी की जाती है। लेकिन दैवी संपदा की क्षमा कुछ अलग है। जैसे पुत्र ने या पत्नी ने कुछ अपराध कर दिया, लेकिन पुत्र में पत्नी में कुटुंबी में मोह है, इसलिए चलो घूंटड़ा पी लिया, ये मोहवश क्षमा है। दूसरी क्षमा ऐसी होती है कि इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर आ गया और इधर उधर को बोलता है, कुछ कड़वी मीठी सुना रहा है, और दिल में होता है कि न ठहरे तो अच्छा है, मुंह जाए तो हारू, फिर भी क्या करे, चलो जावा दो। जावा दो क्यों? कि भय से धन की हानि हो जाएगी। अगर कुछ बोलेंगे तो कागज कड़क ढंग से जांचेगा, या तो दूसरे काफले को बुलाएगा। जावा दो इन्हें, इंस्पेक्टर ने 1400 आलून 2000 पते, जावा दो, આપણે ક્ષમા કરી દો। ई क्षमा भयभीत થયા છીએ એટલે क्षमा કરી। जय श्री कृष्ण। तो मोह से, भय से, अथवा महाराज कोई किसी कारण से, स्वार्थ से जो क्षमा होती है। नौकर है, गलती कर दिया है और डांटेंगे तो चला जाएगा और दूसरा आदमी मिलेगा नहीं, चालो चालो कहीं वांधो नहीं, लागावशे ने बीजो माणस मळशे એટલે ઈ બધું આટું હું ન કાઢું તો મારું નામ નહીં હો પટેલ। जय श्री कृष्ण। ये जो क्षमा है, इस प्रकार की क्षमा दैवी संपदा नहीं है। दैवी संपदा वाले की क्षमा कुछ निराली होती है। जैसे भगवान नारायण क्षीर सागर में लेटे हैं, भृगु ने लात मार दी है। नारायण अपने नारायण तत्व में इतने आनंदित और प्रसन्न हैं कि बाहर से डिस्टर्ब होने पर भी अपना आनंद स्वभाव प्रगटाने में उनको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं। मुनीश्वर, आपके पैर में चोट तो नहीं लग गई? दैत्य दानव की युद्ध में हमारा हृदय जरा कठोर हो गया, तो कठोर हृदय पर आपके कोमल चरण लगे हैं, तो आपको कहीं ठेस तो नहीं पहुंच गई? क्षमा बड़न को होत है, छोटन को उत्पात, विष्णु को क्या घटी गयो जो भृगुए मारी लात। इस प्रकार की ब्रह्मवेताओं में क्षमा होती है। क्षमाशील होने में दो बातें चाहिए। एक बात तो अपने लिए बाहर की वस्तुओं का सुख भोग का अंदर में आकर्षण न हो, और दूसरी बात कोई अपना बिगाड़े तो उसका अहित करने का भाव न हो, वो आदमी क्षमाशील हो जाता है। सच्चा क्षमाशील वही होता है, और जिसके पास क्षमा रूपी शस्त्र है उसका शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिसको कुछ चाहिए, बदला लेना है अथवा सुख लेना है, जिसको लेना है उसके लिए क्रूरता है, जिसको लेना नहीं देना ही देना है, उसके जीवन में तो क्षमा ही क्षमा है, आनंद ही आनंद है, प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। धृति माना ईश्वर के रास्ते जाते अथवा कोई सत्कर्म का प्रारंभ करते समय, प्रारंभ तो कर दिया, लेकिन विघ्न बाधा आए तो धैर्य से सहे। थोड़ा सा दुख आया तो मैं अलग अलग फ्लैट लेकर रह लूं, अथवा थोड़ी सी कोई मुसीबत आए तो मैं एक कर लूं, या सुसाइड कर लूं, या वो कर लूं, ये दैवी संपदा नहीं, आसुरी संपदा है। ये आसुरी स्वभाव के लक्षण है। दैवी स्वभाव के लक्षण में तो कितना भी कष्ट आ जाए, कितनी भी मुसीबतें आ जाए, लेकिन उसके चित्त पर शोभ नहीं होता, उसका चित्त प्रभावित नहीं होता। जैसे मीरा के जीवन में न जाने कितने विघ्न बाधा आए। मीरा का ससुर राणा सागा राणा था। सागा राणा के मरने पर मीरा के पति का नाम था भोज, और मीरा के देवर का एक देवर का नाम था रतन सिंह, और रतन सिंह चला गया बाद में, तो वो दूसरा देवर ने मीरा को सताना चालू कर दिया।
तो रतन सिंह ने भी सताना कम नहीं किया और रतन सिंह की बहन जो थी मीरा की ननद उदा,